ये होता कि आपके साथ वो डायलॉग करते कि इसको होना चाहिए, इसको नहीं। अब तो ये ऐसा ही है, जो आदमी आपको कह दी मैंने वोट भी आपको दूंगा, आपके साथ खड़ा होगा, मुझे वोट पर, वो इस लालच में लोग बुलाते हैं कि शायद अभी प्लॉट मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल। तो मैं एज ए अपोजिशन आपके साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भी अपने रवैये में इतनी नरमी पैदा करेंगे। जल्दबाजी में इलेक्शन, मैंने कहा था कि इलेक्शन का, लेकिन आपने कहा 1 दिन का रखा उसमें कि जी कागजात नामजदगी का। क्या खौफ आपको यार, आप क्यों डर रहे हैं? आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए आपके मतलब कि आपके लोग पीछे पड़ जाएंगे। आप थोड़ा सा टाइम बढ़वाएं, अगर मुमकिन हो तो ये इलेक्शन रमजान के बाद ले जाएं। इमरान के साथ आपका सलूक बहुत अच्छा रहा, इसके हम गवाह हैं। अच्छी यादों के साथ आपको अलविदा करना चाहते हैं, अगर दोबारा ना आ जाए। जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, इंतहाई मादरत के साथ ये जो फाइनेंस कमेटी की जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो फाइनेंस रिपोर्ट है, इंतहाई मादरत के साथ ये सिर्फ लफ्जों का गोरख धंधा है। पूरा साल यहाँ बाकी सारे मेंबरान मौजूद हैं, सर्दियों में ठठकते हुए लोग, गर्मियों में पसीने से शराबूर लोग, जिनके लिए बैठने की कोई जगह नहीं। माँ सवाए आपके जो आप अहदेदारान हैं, उनके कमरों में माशाल्लाह एसी भी बड़े खूब चलते हैं और सर्दियों में हीटर भी पूरी तरह चलते हैं। उसके अलावा किसी मेंबर के बैठने के लिए प्रेस क्लब में कोई मुनासिब जगह मौजूद नहीं। वॉशरूम्स का पूरे साल जो हालत रही कि इंतहाई अमरे मजबूरी के तौर पे अगर वॉशरूम जाना पड़ जाए तो इंसान को अपने मुंह पे हाथ रख के, और उसके अलावा वहाँ पे साबुन तक नहीं मुयस्सर था पूरा साल। अगर किसी एक आधा दिन आपने किसी खसूसी तकरीब में रखा हो तो मुझे तो आज भी यकीन है कि जनरल पार्टी हो रही है, शायद आज भी ना सोलर सिस्टम के लिए किया, उसका एक बाज़ाब्ता निज़ाम होना चाहिए था। आपको इश्तिहार दे के तमाम कंपनियों से मंगवा के मुनासिब तरीन रेटों पे हासिल करना चाहिए था। मुमकिन है कि आपने बहुत ही मेहनत की हो, लेकिन बहरहाल इसमें शकूक शुबात मौजूद है। जब आप जीत के आ जाते हैं तो आप इसको अपनी इजारादारी बना लें। यहाँ पे आपकी यूनियन, वो RIUJ है या कोई है, उसके यहाँ पे इंतखाबात भी हो सकते हैं, उसके यहाँ पे तकरीबात भी हो सकती हैं। उसके अलावा किसी और यूनियन को, इस शहर की किसी और यूनियन को आपने हक नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे किसी यूनियन के इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आप कहते थे कि हमारे स्वाबदीदी अख्तियारात आपके ओहदे के तमाम तंजीमों के लिए बराबर होते हैं, सिर्फ आपके अपने घर के लिए नहीं होते। स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से आपने बहुत तारीफ की, लेकिन हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं और अब भी हैं, और इस निज़ाम को बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। और स्क्रूटनी जो भी कमेटी बने वो थानेदार ना बन जाया करे। उसका काम है कि वो तमाम साथियों को बुलाए, छुप छुपा के आप जो काम करते हैं वो शकूक व शुबात पैदा करते हैं, और ये इस दफ़ा भी शकूक व शुबात मौजूद है। लेकिन जो मीडिया टाउन फेज 2 की आपने रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है, मुझे उसमें दूर दूर तक कोई आसार दिखाई नहीं देते, और यूँ लगता है कि बस आपने हमें मुतमईन करने के लिए और एक और साल प्लाटों के पीछे लगाने के लिए एक तरीक़ेकार चुना है। ये कि आपने कहा कि इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर 26.5 लाख रुपए की जायद की खतीर रकम आपने माली मदद की। ये माली मदद जो होती है, क्या इसके लिए कोई कमेटी भी बनती है? अगर हम उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करते, लेकिन कोई अगर कंसर्न रखता है जानने के बारे में, तो क्या वो जाके उस कमेटी से जान सकता है कि किसको दिए गए हैं? आपने हमें पिंडी में विजिट करवाया, आपने हमें मुख्तलिफ एरियाज में विजिट करवाया, आप हमें हर जगह पे लेके घूमते रहे, हम भी लोगों के साथ आपकी बॉडी का हिस्सा रहते हुए वादे करते रहे। लेकिन हर बार इस साल आप फिर आए, आपने फिर वादा किया कि हमने एक और आगे ख्वाब देखा है जिसकी तकमील के लिए हमको 4-5 साल शायद और लगा लें।
ये 13 लाख रुपए की जो बचत है आपके इन अखराजात के, तो क्या वजह है कि वाशरूम की ये हालत है? ये 13 लाख में से लाख 1.5 लाख लगा के वाशरूम तो साफ करवा देते हैं। ये किस लिए, क्या शो करना होता है कि आपने बहुत बचत की है 5 करोड़ रुपए में से? ये पहली बात। दूसरी बात ये, हम सब लोग यहाँ पे जब बात होती है प्लाटों की, तो पहला असूल ये होता है कि साफी को छत चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसे ऐसे साफी हैं और साफी रहनुमा हैं जो एक छत नहीं, 2-2 छतें, 3-3 छतें लेके बैठे हैं, और आधे से ज्यादा साफी यहाँ पे ऐसे हैं जिनके एक छत भी इनके सर पे नहीं है और एक प्लाट भी नहीं है। तो क्या वजह है कि ये 12 की स्कीम की या 14-15 की स्कीम की ऐसे ऐसे बड़े बड़े साफी हैं, बशमूल हमारे वजीर इत्तलात जो साफी रहे सोलंकी साहब, उन्होंने भी दूसरा प्लाट लिया है, और जो मीडिया टाउन में भी प्लॉट ले चुके हैं, आप लें, मगर खुदारा जो नहीं लिए पहले उनको दें, जो बच जाए फिर दोबारा ले लें। आप तो कोई रोक रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी क़यादत को ये फैसला करना चाहिए था कि जिनकी एक छत मिल गई है उनको दोबारा छत मत दें, मगर आपने खुद भी लिए और दूसरों को भी दिए। ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जुल्म और बहुत बड़ा ज़्यादती है। अनवर रजा साहब, आप बाहर के लगे हुए टेंट का जिक्र कर रहे हैं, ये टेंट से क्या मसला है? कोई मतलब गिल्टी फीलिंग होती है आपको कि आपने कुछ किया और वो टेंट अभी तक बाहर लगा हुआ है? इस टेंट से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका एक सादा सा हल था। हर साल आप कहते हैं कि हम डिजिटल फहरिस्ते बना रहे हैं, हम बायोमेट्रिक बना रहे हैं। क्या वजह है कि आज 5वां इलेक्शन जो है बायोमेट्रिक डिजिटल फहरिस्ते, वो सारा ड्रामा किधर गया? वो सारे ऐलानात किधर गए? और क्या वजह है कि अब की बार इलेक्शन में भी बायोमेट्रिक की हम बात नहीं सुन रहे और डिजिटल फहरिस्तों की बात नहीं सुन रहे? इन तीनों चीजों का मेरे ख्याल में आपको जवाब देना चाहिए। यहाँ तो हालत ये थी कि जो सहाफी भी बात करता है, कल को FIA उसको रोज बुलाए खड़ी होती है। क्या आप में से कोई FIA के पास या हुकूमत वक्त के पास गया है कि हजूर मेहरबानी करें, ये सारी जो ताकत है वो हम पर ना लगाएं, और इस पर तमाम यूनियन जो है वो तमाम को मिलकर जो है वो आगे चलना चाहिए। नेशनल प्रेस क्लब को वेपन फ्री जोन बनाया जाए, जैसे स्मोकिंग फ्री जोन होता है। कोई भी पुलिस वाला अपनी बंदूक लेके उस दरवाजे से अंदर ना हो और यहाँ नजर ना हो। जिसने आना है वर्दी में जरूर आए, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल होगा, लेकिन वेपन लेके यहाँ कोई शख्स भी दाखिल ना हो। ये मेरी एक करारदाद है। अगर आप ये बताया जाए कि क्या मुझे प्लाट या मेरे बच्चों को प्लाट, क्योंकि मेरे वाले साहब फोत हो चुके हैं, मेरे मरने के बाद किसी बेवा को प्लाट मिलेगा या नहीं? मैं 25 साल से इस्लामाबाद में वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। बार बार रिक्वेस्ट की है और एक नामजद मुलजिम DPO लिया गिरफ्तार नहीं कर रहा। मेरा सगा भाई कत्ल हुआ। दूसरी बात, 3 महीने मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बेड पे पड़ा रहा। ये हमारा प्रेस क्लब माशाल्लाह हम 2007 से इसी ग्रुप के साथ ही हैं, सारे दोस्त तकरीबन, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला होता। मैं 3 महीने घर पड़ा रहा, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया। मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, और मैं आया हूँ इसी मकसद के लिए आया हूँ कि मेरा सगा भाई छोटा कत्ल हुआ है, FIR दर्ज है, नामजद हुआ है और कुछ नहीं। जब ये आए मैंने कहा कि बिल्कुल, मैंने खुद DPO को कॉल की, मैंने IG पंजाब को कॉल की, मैंने अक्षर अंसारी को कॉल की, इनको एडिशनल IG साहब के पास भिजवाया। मैंने कहा कि जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता मैं आपके साथ हूँ। टेलीफोन की, लेटर लिखे, इनके सामने हर काम किया। अब अगर आप मुझे बताएं मेरे पास कौन सा इख्तियार है कि मैं मुलजिम को गिरफ्तार करके इनके सामने पेश करूं? मैक्सिमम मैं जो कर सकता था किया। इनके सामने ये खुदा को हाजिर नाज़िर जवान को इसका जवाब दे। दूसरी बात, इनके एक्सीडेंट का मुझे पता ही नहीं है। मैं तो जहाँ पे कोई बीमार होता है उसकी बीमारी करने के लिए उसके घर चला जाता हूँ। साहब आपने फाइनेंस रिपोर्ट की बात की, हम हर साल फाइनेंस रिपोर्ट का ऑडिट करवाते हैं। आपको अगर कोई शक व शुबा है, अभी कामरान, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कामरान के पास जाके एक एक चीज देख लें। जो बात आपकी दुरुस्त है, आपको उसकी काफी देनी चाहिए। अंदर ये हमारा घर है, किसी मेंबर को ये शर्म या तौफीक आई है कि 10 रुपए का 50 रुपए का साबुन खुद भी ला के रख दे? आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जो चाहता हो कि मेरा घर गंदा हो, मेरे घर के मुताबिक कोई बातें करे? क्या आप लोगों की या मेरी घर की गुजारा करेगी? वसाइल भी तो देख लें, बिजली का बिल,
सुन लीजिए, पिछली गर्मियों में आया 7 लाख रुपए, अब गैस का बिल जाकर देखिए 6,90,000 रुपए अब भी गैस का बिल आया। मुझे बताएं 7 लाख अगर बिजली और गैस के बिल में जाएगा, 12 लाख आपकी आमदन और 14 लाख आपके बिल है बिजली और गैस के। मुझे बताएं उसमें से मैं क्या कहूँ, बाकी मसाइल आपके सामने किचन को चलाना है, बाकी चीजें देखनी है। हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीजें करके करने होंगे, कमियां बताई ना जरूर रही है, उसका हम इजहार खुद भी करते रहे, उसको तस्लीम भी करते हैं। आप मुझे मुकीबला जान आगे आपका वोट नंबर, आगे आपका ID कार्ड नंबर, कम से कम इससे मिनिमम ये तो होगा ना, कोई और मुकीबला जान वोट नहीं डाल सकेगा जो हमेशा अपोजिशन इल्जाम लगा के डालती भी होता है और इल्जाम भी हम पे लगा देते हैं कि यार आप लोगों ने ये किया। अच्छा नहीं, इससे ये होगा ना, अगर मैं चलो मैं कर देता हूँ ना, उससे कम से कम ये पता होगा कि नंबर ये है, फैसी ये ID कार्ड नंबर होगा, कम से कम अगर किसी पे किसी दोस्त को शक होगा ID कार्ड से चेक कर लीजिएगा। आपकी बात दुरुस्त है, उस पर काम जारी है, और बस फिर नामसाइद हालात और दोस्तों की बेरुखी अगर अपना डाटा दे दे वो भी नहीं दे सकते। अब फीस का डर इसलिए डर है कि हमारा वोट, हमें राइट ऑफ वोट नहीं होगा, इस म्याद पर अब शायद फीस भी देना, वरना ये भी फीस आपके सामने आप खुद जमा करवाते रहे अपने जब इलेक्शन लड़ते अपने लोगों को, आपको बताइए अपने दोस्तों की सूरत। तो हम सबको मिलजुल के इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, ज्यादा होगी लेकिन आप सबकी भी है। आज मुझे बताएंगे वकील साहब साल बाद आज आप आए हैं, तब पहले दिन से कभी हम फील्ड में इकट्ठे नहीं होते, उस वक्त आप भी मुझसे पूछ सकते कह सकते मैं अकाउंटेबल हूँ, मैं फील्ड में भी अकाउंटेबल हूँ, जहाँ पे हम टॉक शोज में इकट्ठे होते हैं वहां पे भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ। लेकिन यार अफसोस ये होता है कि जब जनरल पार्टी होती है उस दिन आप लोग इसका इजहार करते हैं, शायद ये वजह हम भी सुस्ती का शिकार होते हैं। सिंपल इज दैट। आगे आगे डॉक्टर सादिया चलेगी वरना मैं उनका भी जवाब देता। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो डबल प्लॉट ले चुका है, अब उसके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने इस्लामाबाद में प्लॉट लिए वो एलिजिबल नहीं है, इसीलिए हाउसिंग फाउंडेशन से और CDA से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। काशी जहाँ पर मौजूद है, डाटा जिसका नाम होगा वो इस लिस्ट से उड़ जाएगा। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेजबान सरदार जहीर, मरकज TV USA इस्लामाबाद से। हमारे साथ सीनियर साफी सैफुल्लाह साहब मरकज ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के रूए रवां मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज के इजलास के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहते हैं, आज जो जनरल बॉडी का इजलास हुआ, आने वाले वक्त में जर्नलिस्ट पैनल को कहाँ देखते हैं? पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि जर्नलिस्ट पैनल ने नामसाद हालात के बावजूद जिस तरह वो मैनेज कर रही है प्रेस क्लब को, वो एक काबिले तहसीन नाम है। और अपोजिशन भी ऐसे कोई नजर नहीं, नाम के कोई इतने पॉइंट थे। लग रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी जर्नलिस्ट पैनल को मेरे ख्याल हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सफदर मलिक साहब मौजूद हैं। सर आज की जनरल बॉडी का इजलास हुआ, क्या कहेंगे? खाना चाहिए, हमेशा यही मतलब कि ये भी मिलती है, इसके अलावा कोई नई चीज मैंने देखी नहीं। वो तो ठीक, मैं खाने का नहीं, मैं जनरल बॉडी के इजलास का पूछ रहा हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, वही मैं बता रहा हूँ आपको। क्या कहेंगे? खाने के अलावा कोई चीज नहीं, खाने के अलावा कोई नहीं। हम मशहूर हैं जी सीनियर साफी सफदर मलिक साहब के, वो कह रहे हैं कि खाने के अलावा कोई उन्हें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफी मशवानी साहब मौजूद हैं। सर आज जो जनरल बॉडी का इजलास हुआ जर्नलिस्ट पैनल के हवाले से क्या कहेंगे? बस ये इजलास जो है ये हम पिछले कई साल से देख रहे हैं, बल्कि मतलब कि मैं तो 35 साल से प्रेस क्लब ये इजलास जो है ये भी मतलब कि जिस तरह माजी में होते रहे, ये भी उसी तरह का एक इजलास था, नशिस्तान बर्खास्त था। मतलब कि कोई अच्छी बातें ज़रूर हुई हैं और प्रेसिडेंट जो अनवर रज़ा है वो भी एनर्जेटिक है, लेकिन ये है कि मतलब उस तरह की डिलीवरी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल प्रेस क्लब है और पूरे पाकिस्तान का जो है ये आप ये कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल प्रेस क्लब। तो यहाँ का जो ये प्रेस क्लब का जो एक शान होना चाहिए, जो कैलिबर होना चाहिए, वो नहीं है। मतलब कि जो NPC का जो शान जिस तरह की वो होनी चाहिए, यहाँ पे जिस तरह एक्टिविटी होनी चाहिए, जो इसका कैलिबर होना चाहिए, वो कैलिबर इसका नहीं है। हमें वो कैलिबर जो है ना वो इसको बनाना चाहिए। यहाँ पे जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।
चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ा एतराज़ जो है वो मेंबरशिप पे होता है। तो मेंबरशिप भी ज़ाहिर है, ये NPC है, नेशनल प्रेस क्लब, ये साफ़ियों के लिए, तो इसमें साफ़ी नज़र आनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ऐसी वो है कि जो जेन्युइन साफ़ी, जो अच्छे साफ़ी हैं, वो यहाँ पे आना जो है ना वो अवॉइड करते हैं। और मेरे ख्याल में ये नेशनल प्रेस क्लब में ये हमें डेली इधर आना चाहिए, बैठना चाहिए, यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए, अच्छी नशिस्तें होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बल्कि जेन्युइन लोग जो वो यहाँ आना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उसी तरह का माहौल अभी तक नहीं प्रोवाइड किया गया जो इसके शायद निशान। तो ये जो है ना ठीक है, रूटीन की कार्रवाई है, मतलब ये भी हो गई है। लेकिन ये है कि जो मैं फिर वो कहूँगा कि ये नेशनल प्रेस क्लब है और इसका कैलिबर जो है ना नेशनल प्रेस क्लब का होना चाहिए, जो सर नहीं। नेशनल प्रेस क्लब का कैलिबर नेशनल प्रेस होना चाहिए। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आप अरसे 35 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। सर यहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल जो उठाया कि इसकी बिल्डिंग कहाँ है, आप लोग इस तरफ क्यों नहीं, आप लोगों ने पेशरफ्त की और इस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट किया? देखें जी, जहाँ तक बिल्डिंग का ताल्लुक है तो वो तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम है। प्रेस क्लब या सहाफ़ी या जो नेशनल प्रेस क्लब की जो बॉडी है या क़यादत है या जो मेंबर है, ये उनकी बस की बात नहीं है, हम सब की बस की बात नहीं है। ये सारा इनिशिएट करना है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, और क्या उनका यही काम है ना कि वो सहाफ़ियों को यानी रेगुलेट करें मीडिया को, और ओवरऑल जो नेशनल लेवल पे, और इसके साथ साथ जो है नेशनल प्रेस क्लब जैसे इदारे हैं इनको वो रेगुलेट भी करें और साथ साथ इसको सपोर्ट भी करें। तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जो है ना ये या गवर्नमेंट की जो है ना ये नालायकी है कि अभी तक जो है हमारा नेशनल प्रेस क्लब जो है वो कैंप ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग यहाँ पे मैं फिर कहूँगा कि प्रेस क्लब की शान निशान होनी चाहिए। ये प्रेस क्लब जो है ये पूरे पाकिस्तान का मेन मरकजी प्रेस क्लब है, और इसका जो लेवल है वो इंटरनेशनल लेवल का होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो नहीं। मैं तमाम दोस्तों का जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भरपूर शिरकत की, और अपनी इस शिरकत के ज़रिए जर्नलिस्ट जो पैनल है उस पर और अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के जो इदारान हैं नेशनल प्रेस क्लब के, उन पर एतमाद का किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।